कुशवाहा और चौधरी समाज तेजी से बौद्ध धर्म की ओर डाइवर्ट हो रहा। आज मैं इस बात को अगर कह दूंगा तो शायद लोग बहुत विवाद करेंगे। आप पहले बता तो दो कि वर्णशंकरी कौन नहीं है। बौद्ध धर्म की तरफ लोगों की तेजी से वापसी हो रही। हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। उमेश चौधरी सोशल वर्कर हैं, आम आदमी पार्टी के उसमें राजनीतिक रूप से जुड़े हुए हैं। इस कारण हम इस खबर को बना रहे हैं कि ये चर्चा का विषय बन के आया है सामने। दोस्तों नमस्कार, मैं रमू सिंह। आज हमारे स्टूडियो में आए हुए हैं सज्जन वर्मा। सामाजिक आदमी है, धार्मिक आदमी है, भाजपा से जुड़े हुए थे, एल्डरमैन रह चुके हैं। आज एक छोटा सा लेकिन बहुत बड़ा प्रश्न मैं आपके सामने रख रहा हूं। नमस्कार। मां शारदा देवी धाम मैहर में उमेश चौधरी ने बौद्ध धर्म से शादी की है। शादी के 7 फेरे उन्होंने रविदास जी आश्रम में लिए और यह शादी मुनि शंकर लाल चौधरी ने संपन्न कराया है। इसे किस नजरिए से देखा जाए? मैहर धाम में कि मैहर क्षेत्र? मैहर क्षेत्र में। क्योंकि धाम में तो बौद्ध धर्म के लोग जाते ही नहीं वहाँ पर शादी के लिए। देखिए, मैं सभी दर्शकों को नमस्कार करता हूँ। इन्होंने मेरा परिचय दिया। मेरा राजनीति से कोई लेना देना किसी तरीके से नहीं है। ये जरूर है कि आध्यात्मिक और धर्म क्षेत्र का अध्ययन, अध्यापन, स्वाध्याय चलता रहता है। शादी का विषय जहाँ पे आता है रमू जी, वहाँ पे स्वतंत्रता है। ये धर्म में भी है और संविधान भी इसकी इजाजत देता है। चौधरी समाज के लोग इस समय अधिक से अधिक या तो बाबा साहब की प्रतिमा के सामने या महात्मा बुद्ध की प्रतिमा के सामने, जिन्हें हम लोग महामानव के रूप में और सभी धर्म के लोग उनका मान सम्मान करते हैं। अब चूंकि उन्होंने रविदास मंदिर में शादी किया है, शादी है क्या? विवाह है क्या? विवाह धार्मिक नहीं है। मैं इसको ये जोड़ रहा था कि सोशल मीडिया पर श्राद्ध शुरू होने से पहले कुछ लोगों की पोस्ट एक पढ़ने को मिली। हाँ, कि बिना ब्राह्मण के कर लो श्राद्ध। हाँ, तो बिना ब्राह्मण के शादियां बौद्ध धर्म से हो रही हैं। जैसे इन्होंने रविदास मंदिर में मुनि जो हैं वो भी चौधरी हैं, शंकरलाल चौधरी, उनके माध्यम से इन्होंने शादी की। तो मृत्यु के पश्चात कर्मकांड इन्हें कौन कराएगा? देखिए, कर्मकांड संस्कार तक है। हाँ, ठीक है ना? ठीक है। तो जो शमशान में कर्मकांड कराते हैं जी, वो भी कर्मकांड है। हाँ, अंतिम संस्कार है। अंतिम संस्कार है। और जिसने भी ये कहा कि श्राद्ध आया और कर लो श्राद्ध बिना ब्राह्मण के, हाँ, ठीक है ना? ब्रह्म जनाति ब्राह्मण, जो ब्रह्म को जानता है, त्रिसंध्या करता है और गायत्री का पुष्करण कर चुका है और जो अग्निहोत्र करता है वो ब्राह्मण है। बाकी आप ब्राह्मण कुल में जन्म ले लो, समाज में आप ब्राह्मण मानते रहो। जहां तक सवाल है श्राद्ध का कि कर लो श्राद्ध, तो स्वाभाविक है कि श्राद्ध करते कौन लोग हैं। सबसे पहले तो आप ये इसको देखना पड़ेगा। बौद्ध धर्म में श्राद्ध का कोई नहीं है। अच्छा, जिनने बौद्ध धर्म अपना लिया है, हाँ, वो श्राद्ध का तर्पण नहीं करते। तो श्राद्ध मतलब उनको ब्राह्मण की जरूरत ही नहीं है। उमेश चौधरी सोशल वर्कर हैं, आम आदमी पार्टी के उसमें राजनीतिक रूप से जुड़े हुए हैं। इस कारण हम इस खबर को बना रहे हैं कि ये चर्चा का विषय बन के आया है सामने। बौद्ध धर्म की तरफ लोगों की तेजी से वापसी हो रही। हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है और इस पर मैं बार बार बोला भी हूं कि धर्म परिवर्तन क्या है। बौद्ध धर्म में जाना धर्म परिवर्तन नहीं है। किसी भी धर्म में आना जाना ये मनुष्य की अपनी स्वतंत्रता है, ठीक है ना? तो ना तो धर्म परिवर्तन की संभावना रहती है और ना जो घर वापसी लोग कराते हैं ये भी गलत है। कुशवाहा और चौधरी समाज तेजी से बौद्ध धर्म की ओर डाइवर्ट हो रहा। देखिए, ये समाज तो एक्चुअली में जो बौद्ध धर्म की हम बात करते हैं
बौद्ध धर्म में बाद में जो शुरू का बौद्ध धर्म था महात्मा महामानव बुद्ध के समय का, वो बौद्ध धर्म तो वहाँ भी नहीं रह गया, ना हमारे यहाँ ही रह गया। हिंदू समुदाय में, हमारे हिंदू समुदाय में 3 तरह के धर्मावलंबी आ गए हैं, तो बहुत और छोटे छोटे। जैसे हम वैदिक से चले, फिर हम सनातनी हो गए, अब हम हिंदू हो गए। अब हिंदू से हिंदुत्व की बात होने लगी तो वो राजनीतिक भी है। राजनीतिक हिंदू होने तक ठीक है। मैंने अभी संत धाम में एक संत जी के आपके उसमें देखा था, उन्होंने बहुत सुंदर बात कही, लेकिन थोड़ा सा उन्होंने बाद में उसमें राजनीतिकरण हो गया। हाँ, कि हिंदू कौन है, हिंदू शब्द कहाँ से, हिंदू कब आया, हिंदू कब कहा जाने लगा, ये बहुत लंबा विषय हो जाएगा। तो आर्य पद्धति से चलते हुए, आर्य से चलते हुए द्रविड़ भी वो केवल दक्षिण के लोगों को माना गया था, इधर के लोगों को नहीं माना गया था। जो उत्तरापथ के लोग थे इनको नहीं माना गया है द्रविड़। ये तो आर्य से ही निकल के आर्यतर हुए, अनार्य हुए, सब हो गए। ठीक है ना। अगर हमारा आपका भी कोई ऐसी बात आएगी कभी, तो हम इतने मिक्सअप हो गए हैं, ठीक है ना, कि जो अर्जुन को शंका थी महाभारत के समय, हुई नहीं हुई अलग का विषय है, क्योंकि जो शास्त्र कहते हैं कि सब तो वर्णशंकर ही हो जाएंगे। आज मैं इस बात को अगर कह दूंगा तो शायद लोग बहुत विवाद करेंगे। आप पहले बता तो दो कि वर्णशंकरी कौन नहीं है। ये बड़ी बात हो गई धार्मिक मान्यताओं के अनुसार। धार्मिक मान्यता के अनुसार, क्योंकि पहले शादियां संबंध होते थे। पहले जो शूद्र समाज का था व्यक्ति, वो भी अगर थोड़ा सा उस हिसाब से चलने लगता था, जो मान्यता है, जो धार्मिक मान्यता है, तो वो भी आर्यतर में आके और ठाकुर ब्राह्मण जो भी जैसा। बौद्ध धर्म की वापसी आखिर क्या संकेत दे रही है? बौद्ध धर्म की वापसी ये संकेत दे रही है कि आने वाले समय में बौद्ध धर्म भारत का एक उदय होगा, इसमें कोई शंका नहीं है। क्योंकि लोग आज के वैश्विक और अत्याधुनिक युग में जो पहले नहीं पढ़ पाते थे, किताबें उपलब्ध नहीं थी, अब वो गूगल से यूट्यूब में पढ़ते हैं। जैसे मैं ही आपका समाचार देखता हूँ, जो चीज जानकारी नहीं मिलती उस शहर की मिल जाती। सही। तो पहले किताब जो पुस्तकें थी हमारी, वो एक सीमित दायरे में थी, मैं उसको किसी का नाम नहीं लूंगा, ठीक है ना। फिर धीरे धीरे लाइब्रेरी में आई, तो जो पढ़े लिखे लोग थे वो जाते थे। अब तो पढ़ना भी नहीं पड़ता ना, सिर्फ हर हाथ में आ गया है, सुनना पड़ता है। तो बौद्ध धर्म को लोग अब समझने लगे हैं। इसमें एक चीज आपको और जोड़ना पड़ेगा, क्या? कि बौद्ध धर्म के साथ जैन धर्म का भी उत्थान होगा, पुनरुत्थान होगा। हाँ, जो आत्मा और ये क्या कहते हैं आपके जो कर्म कांड नहीं मानते हैं, ये श्राद्ध वगैरह ये सब, वो जैन धर्म में भी जा सकते हैं। क्योंकि जैन धर्म का जो ज्ञान है भगवान महावीर का, वो समकालीन है दोनों में, थोड़ा सा मार्ग अलग अलग है। मतलब जैन धर्म और बौद्ध धर्म लगभग समकालीन है, आपका कहना है? हाँ, समकालीन, मार्ग थोड़े से अलग है, प्रवर्तक इनके समकालीन है। अब उसके पहले तो आप जाओगे तो कौन धर्म था, बहुत लंबा विषय है। तो यहाँ से धर्म का विशेष तौर से, क्योंकि उस समय केवल वैदिक धर्म था, मतलब ब्राह्मण ही उस समय भी, मतलब जैन धर्म काफी लोग अपना रहे हैं। हाँ, लोग जा रहे हैं। तो आपका कहना है कि जिस तेजी से लोग बौद्ध धर्म की ओर जा रहे हैं, उतनी तेजी से तो नहीं, लेकिन थोड़ा सा डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर बाबा साहब के को नहीं पसंद करते हैं, उनके विचारों को, वो जैन धर्म की ओर। हाँ, देखो कुछ दायरे तक तो सभी बाबा साहब को मान लेते हैं, लेकिन इसकी एक प्रमुख वजह क्या है? अब हम जड़ में जाना चाहते हैं। जो ये लोग जा रहे हैं, हाँ, वो बाबा साहब ने जब बौद्ध धर्म अपना लिया था, धर्म परिवर्तन दीक्षा लिया था नागपुर में, जो मैंने अध्ययन किया है जितना उतना बता रहा हूँ, और तो उन्होंने 22 प्रतिज्ञाएं की थी। ठीक है ना। उसमें था कि जो बौद्ध धर्म में आएगा अब उसे 22 प्रतिज्ञा का पालन करना है। ठीक है ना। तो बौद्ध धर्म में उस समय गए कौन थे बाबा साहब के साथ? स्वाभाविक है उनके समाज के लोग, ठीक है, उनकी जात बिरादरी के लोग अधिकतम गए थे, जो 5 लाख की संख्या बताई जाती है। तो स्वाभाविक है कि वो तो 22 प्रतिज्ञा मान रहे हैं,
लेकिन मैं, अगर मुझे आप कहिए तो मैं ओबीसी से आता हूँ, पिछड़ा वर्ग से आता हूँ, या कह लीजिए कि शूद्र होकर के सछूत से आता हूँ। तो मैं अपने पूर्वजों के मैं अभी धर्म पे नहीं जाता, मैं कैसे छोड़ सकता हूँ? वो नहीं छूटता है, कितना भी कोशिश कर ले, कुछ दिन के लिए छूट जाएगा, कुछ दिन के लिए आप उस तरफ डाइवर्ट हो जाओगे, लेकिन बाद में जाके वही करना पड़ेगा। जैसा कि आज बौद्ध धर्म में हो रहा है कि पहले स्तूप में कुछ भी नहीं लगता था, चैत्य और स्तूपों में। आप भरूच जाइए तो आपको एक सैकड़ा मोमबत्ती वहां मिल जाएंगी जली हुई, उनका जो वो होता है, ठीक है ना। अगरबत्तियां मिलने लगी हैं अब, तो ये तो बौद्ध धर्म की परंपरा नहीं थी। बुद्धम शरणम गच्छामि, मानवतावादी होना, सम्यक हो जाना। बौद्ध धर्म में सबसे बड़ी बात यह है कि आप किसी को बुरा मत कहो, कोई बुरा कहता है तो आप वहां से हट जाओ। ये बौद्ध धर्म है। जैन धर्म में भी यही है कि अगर आपको कोई थप्पड़ भी मार देता है तो आप उसका जवाब मत दीजिए। लेकिन इसका पालन कौन कर रहा है? कोई नहीं कर हाँ, कर रहे हैं बहुत कम संख्या है ऐसे लोग, 1% 2%। आज इतनी बात बोलिए, उसके 10 गुना ज्यादा सुनिए। वही तो आज हमारा समाज थोड़ा बहुत बचा हुआ है, इसी कारण से कि जो लोग अभी भी सम्यक सोच लेके चल रहे हैं, अतिशय नहीं कर रहे हैं, और कुछ चीजों को नजरअंदाज करना सीख गए हैं। हाँ भाई, तुम कहो, तुम ही। क्या यह एक समाज विशेष का विरोध है? नहीं, मैं इसको नहीं मानता। क्या है? ये राजनीतिक विषय है। ये राजनीतिक विषय है, इसका धर्म से कोई मैं स्पष्ट कहता हूँ कि उसका मूल जो बात है वो है राजनीति, सत्ता। आपकी बात को और खुल के अगर मैं बोल दूं, शिवराज सिंह चौहान ओबीसी से हैं। हाँ बिल्कुल, धुरिया समाज से हैं। अच्छे खासे लोग, संभवतः मैं अग्रणी, सवर्ण आप नहीं कह रहे हैं, जिनको आप अग्रणी कह रहे हैं, हाँ, वो उनके पांव छूते हैं। भाई मायावती जी के भी तो छूते थे, मायावती, रामविलास पासवान जी के भी छूते, उनके भी छूते थे। तो आपका कहने का मतलब कि समर्थ के नहीं दोस्त है, आप समर्थ हो जाइए, तो अच्छे भले लोग सत्ता पे बैठ जाइए तो लोग आपके पांव छूएंगे। आज का युग सत्ता का है, जिसके हाथ में सत्ता है उसी के पास सब कुछ है। मतलब किसी भी जाति के हैं, अगर आप समर्थ हैं तो हर आदमी झुकने को आएगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।